नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों जो है यहाँ पर हमास इसराइल की जंग के बीच में हूतीस का ज़ोरदार अटैक। दोस्तों जी हाँ, अमेरिका के साथ साथ इसराइल के भी उड़ा दिए परखच्चे। आखिरकार क्यों दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर राकेट टिकट ने दी मोदी सरकार को चेतावनी। राकेट टिकट बोले किसान अपना हक लेना जानता है, दरअसल किसान पे आंसू गैस के खोले छोड़े जा रहा है, लेकिन अब किसान डट गए। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी, धर्म को लेकर हल्द्वानी के हमला को लेकर भड़के। और आखिरकार कैसे दोस्तों हल्द्वानी में जो हमला हुए थे उसमें मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। तमाम खबरें बताएंगे, तमाम मुद्दों पर बात भी होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। कहा किसान इस सरकार पर अब भरोसा ना करें, ये सरकार भरोसे के लायक नहीं, इसको दिल्ली से उखाड़ फेंको। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि फ़िलहाल बीजेपी भरोसे लायक नहीं है। राहुल गांधी ने किसानों से अपील की है कि अब इस सरकार पर भरोसा करना बेकार और बेमतलब है। राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार को उखाड़ फेंको। दरअसल आपको बताते चले अब किसान और सरकार के बीच में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है, जहां एक तरफ किसानों को हरियाणा और पंजाब बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों किसानों ने मोदी सरकार के पसाने छुटा दिए, या यूँ कहते हैं कि किसानों के हाथ में अब मोदी सरकार की गर्दन आ चुकी है। दोस्तों आपको बताते चलें राहुल गांधी ने साफ कहा कि ये सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। किसानों के लिए रास्ते में कीले बिछाना, बड़े बड़े लोहे के ड्रम खड़े कर देना और आप समझिए दोस्तों बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा देना, ये आखिरकार कौन सा न्याय है। राहुल गांधी ने कहा ये सरकार गरीब, किसान और मजदूर तीनों के साथ अन्याय कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों किसान नेता राकेट टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। राकेट टिकैत बोले इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, सरकार किसानों के साथ खास कर दगाबाजी कर रही है, बेईमानी कर रही है, इसका अंजाम उसको भुगतना होगा। आपको बताते चले किसान नेता राकेट टिकैत ने समर्थन कर दिया किसानों का। उनका कहना है जिस तरीके से किसानों को रोका जा रहा है बॉर्डर पर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें इस बार आंदोलन तो हो रहा है, लेकिन कई संगठन इसमें शामिल नहीं है। सब लोग अलग अलग हो गए थे, दो फाड़ हो गई थी किसान यूनियन में। लेकिन आपको बताते चले एक बार फिर से किसानों ने अपना दम दिखाया दोस्तों, और किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले और दागे जा रहे हैं। किसान रुकने को तैयार नहीं है, उसने साफ कर दिया बैरिकेडिंग लगाओ, कुछ भी कर लो, हम आगे बढ़ते रहेंगे, अब आर पार की लड़ाई है। आपको बता दें दरअसल किसानों के ऊपर जब आंसू गैस के गोले छोड़ेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ दोस्तों क्या शांतिपूर्ण ढंग से खास कर प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है क्या किसानों को? ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने भी दिया है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने निकाली बीजेपी के ऊपर भड़ास। ओवैसी बोले बीजेपी विश्वास लायक नहीं। दरअसल ओवैसी का कहना है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर अपना वोट बैंक तैयार कर रही है 24 के लिए। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ अपना वोट बैंक पर नज़र डाल रही है, वो ये नहीं देख रही कि इससे देश को कितना बड़ा खतरा हो सकता है आने वाले समय में। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि देश की राजनीति एक अलग दिशा में जा रही है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि फिलहाल आने वाले समय में देश में इस खास कर मोदी सरकार के कदम से जहाँ पर वो मंदिर और मस्जिदों में दोस्तों जंगें छिड़वा रही है। अभी हमने देखा किस तरीके से एक मदरसे और मस्जिद को ढा दिया जाता है, 6 साल पुरानी मस्जिद को रातों रात दोस्तों ढा दिया जाता है। इसी को लेकर बवाल भी मचा हुआ है। यहाँ पर सीधे ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी कर रही है और बीजेपी की इसमें गहरी मंशा है, क्योंकि वो धर्म के नाम की राजनीति कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों हमास इसराइल की जंग के बीच में एक बार फिर से हूतीस ने बरसाया शिप पे दोस्तों रॉकेट। दरअसल आपको बता दें चले हूतीस ने फिर शिप को लिया अपने आड़े हाथ। दरअसल हमास और इसराइल की जंग दोस्तों काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन एक तरीके से हूतीस ने इसराइल को ज़बरदस्त तरीके से सबक सिखाने का काम किया है। हमास और इसराइल की जंग के बीच में दोस्तों हूतीस के ऊपर भारी पड़ते हुए हूतीस जो है वो इसराइल के ऊपर भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हूतीज़ ने इसराइल के कई ठिकानों को ढेर कर दिया। मतलब साफ है दोस्तों हमास इसराइल की इस जंग के बीच में अब हूतीज़ को अपना एक नया रास्ता ढूंढ लेना, इसराइल को ढूंढना होगा, क्योंकि हूतीज़ जो है दोस्तों वो इसराइल के तमाम ख़ास कर शिपों को और उसके समर्थकों को अपना निशाना बना रहा है, ताकि दोस्तों इसराइल से बदला ले सकें। अभी हाल ही में इसराइल ने मस्जिदों पर हमला कर दिया, जिसमें दोस्तों कई लोगों की जान भी चली गई, और इसराइल ने पॉपुलेशन वाले एरिया में हमला करा, जिसके बाद कई लोग घायल भी माने जा रहा है।
आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसानों का फूटा गुस्सा। किसान बोले अब तो आर पार की लड़ाई है, अब सरकार सुन ले, अब या तो किसान जीतेगा या सरकार। दरअसल दोस्तों अब किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। आपको बता दें चले, सिंधु बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर जोरदार झड़प हुई। सिंधु बॉर्डर पर दोस्तों सरकार और किसानों के बीच में आपस में भिड़ंत हो गई, पुलिस और किसानों के बीच में। दरअसल आपको बता दें, किसान तो शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे, लेकिन सबसे पहले हरियाणा की सरकार ने उंगली करना शुरू किया दोस्तों। हरियाणा की सरकार ने आंसू गैस के गोले दागना शुरू कर दिए और कहा कि हम ट्रैक्टर से दिल्ली नहीं जाने देंगे किसी भी हाल में। अब ये किसके आदेश पर हो रहा है, ये आप अच्छे से जानते हैं, मोदी के आदेश पर। यही नहीं दोस्तों, किसानों का कहना है कि भाई हरियाणा की सरकार क्यों बीच में उचक रही है, हरियाणा को तो कुछ लेना देना ही नहीं, हम वहाँ तो जा ही नहीं रहे, हम तो दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें चले, हरियाणा की जो सरकार है उसकी मनमानी फिर से देखने को मिली। यही नहीं, किसानों ने कहा कि फ़िलहाल सरकार जानबूझकर हमें रोक रही है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों को बताया अपने साइड, कहा मैं कट्टर हिंदू हूँ लेकिन मुस्लिम मेरे साथ हैं, हमारे साथ मुसलमान हैं। दरअसल आपको बताते चलें, उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब मैं मुसलमानों से पूछता हूं कि आप हमारे साथ क्यों हैं, हम तो हिंदू हृदय सम्राट वाले ठाकरे का बेटा हूं, मैं खुद एक कट्टर हिंदू हूं, तो हम मेरे साथ क्यों आ रहे हैं। मुस्लिम उन्हें कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि आपके हिंदुत्व और बीजेपी के हिंदुत्व में अंतर है। आपका हिंदुत्व से हमारे घर का चूल्हा जलता है और बीजेपी का हिंदुत्व जो है हमारा घर जलाता है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल राम हमारे हृदय में है और यही हमारा हिंदुत्व है। ये सारी तमाम बातें उद्धव ठाकरे ने कही हैं और जनता ने उनसे कहा कि हम भी इस चीज़ को मानते हैं, इसलिए हम आपके साथ हैं। उन्होंने बीजेपी पे ऊपर निशाना साधा। बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, लेकिन हम लोगों के घर नहीं जलाते, मुस्लिमों के, हम उनका चूल्हा जलाते हैं और मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बीजेपी के ऊपर उन्होंने भड़ास निकाल दी है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल गोलियां चली हल्द्वानी में, तो किन किन को गोलियां लगी। दरअसल दोस्तों हल्द्वानी की पूरी एक रिपोर्ट द वायर ने बनाई है। द वायर ने दोस्तों बताया कि कैसे हल्द्वानी में पूरी ये हिंसा हुई। आपको बता दें, इस हिंसा के तहत दोस्तों एक परिवार के 3 व्यक्तियों को गोली लगी, जिसमें से आपको बताते चले दोस्तों, एक व्यक्ति तो वहीं पर मारे गए, एक उनके पिता थे, जो चाचा थे वो वहीं पर मर गए, उनके आर पार सीने गोली हो गई। एक जो उनके पिता हैं सोहेल के, उनके सिर पर गोली लगी है, उनकी हालत बहुत नाजुक है, कभी भी वो मतलब उनकी जान जा सकती है। और दोस्तों आप समझिए, ये चीज़ें जो हुई हैं ये बहुत ही दुखदायक है। उन लोगों ने बताया कि 500 पुलिसकर्मी जो है वो बैठकर जीप में आए थे और वो नारे लगा रहे थे जय श्री राम के। उन्होंने कहा कि कटवो बाहर निकलो, जय श्री राम के नारे लगाए गए कपूर बस्ती में। और दोस्तों उन लोगों को जानबूझकर उकसाया गया। बताया जा रहा है पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को जानबूझकर उकसाया और उनको जो है ख़ास करके हिंसा करने के लिए मजबूर किया गया। सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि आखिरकार जय श्री राम के नारे लगाने की ज़रूरत क्या होती है। आप समझिए, आजकल कोई भी त्यौहार हो, बीजेपी के गुंडे जो हैं, या फिर यूँ कह दें कि वो जो हिंदुत्ववादी संगठन है, वो तमाम लोग जाते हैं और हर जगह जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अभी की बात है दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले जा रहा था, 26 जनवरी थी। मैंने देखा 26 जनवरी के दिन कुछ लोग इकट्ठे हो गए और जिस दिन झंडा गिराना था वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाने लगे। मैं देखकर हैरान आ गया और मैं हंस भी दिया दोस्तों। मुझे हंसी इस बात की आई कि आज के दिन दोस्तों आप समझिए, हमारे देश को बेसिकली जश्न मनाया गया था कि भैया देखो 26 जनवरी मनाई जा रही है, आज़ादी का जश्न था। ऐसे में उस दिन भी दोस्तों जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो आप समझिए देश में चल क्या रहा है, इस देश को आप बनाना क्या चाहते हो। आप जाते हो 500 पुलिसकर्मी भरकर वहाँ पर गफूर बस्ती में, जाहिर सी बात है आप किसी धर्म स्थल को गिराओगे, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में निलंबित है। आपको किसने हक दिया कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में निलंबित है तो आप जो मस्जिद या मंदिर पर हाथ लगाओ। दोस्तों वहाँ के लोगों ने बताया कि 500 लोग आए थे, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और कहा कटवो बाहर निकलो कटवो, मुसलमानों को एक तरीके से उकसाया। और दोस्तों ये लोग ऐसी बस्तियों में जाते हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि अगर ये किसी अच्छी जगह पर चले जाएं जहाँ पढ़े लिखे मुसलमान रहते हैं तो इनकी बैंड बजा दें 2 मिनट में। आप समझिए, ये लोग गरीब लोगों को टारगेट करते हैं, बस्तियों में जो चीज़ें होती हैं उनको उजाड़ते हैं। अब हमारी जो लोग अच्छे तरीके से रहते हैं दोस्तों, जो पैसे वाले हैं, जो कॉलोनियों वगैरह में रहते हैं, वहाँ जाने की इनकी हिम्मत नहीं होती।
सिर्फ गरीबों को टारगेट करते हैं ये लोग, जैसे बेचारे बस्ती वाले जो होते हैं, ताकि हिंदू मुसलमान भी हो जाए और इनका काम भी हो जाए। और यही कारण है जो सवाल दोस्तों इनके ऊपर उठ रहा है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। और गरीब ही इस देश को चला रहा है दोस्तों। आप समझिए, अगर वो ना हो तो कौन अपनी जान देगा देश के लिए। मस्जिदों के लिए तक अपनी जान तक दे देते हैं लोग, उनको सल्यूट है कि आप समझिए कितना बड़ा दिल चाहिए दोस्तों, अपनी जान तक दांव पे लगा देते हैं। और यही कारण है, हालांकि हम उनसे यही कहेंगे कि आप लोग अपनी सेफ्टी रखें। आजकल सरकार क्या कर रही है, ख़ास करके अपील है मेरी मुस्लिम भाइयों से कि वो लोग इस तरीके की कोई चीज़ ना करें, क्योंकि सरकार तो सिर्फ मुसलमानों पर ही कार्रवाई करेगी और हमारे हिंदू भाइयों को वो सिर्फ एक टारगेट की तरह यूज़ कर रही है। और ये बात हमारे हिंदू भाई अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो लोग दंगे फैलाते हैं दोस्तों वो हिंदू भाई तो बिल्कुल नहीं है। वो लोग वो हैं दोस्तों जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, या फिर दोस्तों वो लोग वो हैं जो हिंदू संगठन चला रहे हैं, जैसे बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी। ये लोग तमाम लोग जो है इस तरीके की चीज़ें भी बोल जाते हैं। तो ये चीज़ें कम से कम निकल कर सामने आई हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ के लोगों ने बताया है कि कैसे जो है कुछ संगठन के लोग भी आ जाते हैं वहाँ पर कभी कभी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर बढ़ गई सरकार की मुश्किलें। अब मोदी सरकार की जो एक तरीके से दोस्तों कमज़ोर नब्ज़ है वो किसानों के हाथ में आ गई है। दरअसल दोस्तों इस देश का किसान और कांग्रेस एक हो गए हैं। एक तरीके से कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया किसानों के इस आंदोलन को। कांग्रेस ने साफ कहा है कि फिलहाल इस सरकार को उखाड़ फेंको, हम आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों इस देश में जब भी वोट पड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा आप समझिए गांव के लोग ही डालते हैं और उन्हीं से सरकार चलती है। अगर हम बात करें दोस्तों गांव वोटर्स की, तो किसान सबसे ज़्यादा इस वक्त दुखी है। और किसान जो है दोस्तों बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट करता है। अब की बार किसानों को ये एकजुट होकर सोच लेना चाहिए कि 10 सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में दोस्तों एक बहुत अच्छा सबक सिखाने का मौका मिल चुका है किसानों को। और ये मुझे तो ये चीज़ अच्छी लग रही है दोस्तों। क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि जितना लोकसभा से पहले सरकार के ख़िलाफ़ चीज़ें जाएंगी उतनी ये सरकार कमज़ोर होगी। कम से कम लोगों को भी तो पता चले कि बीजेपी की असलियत है क्या, बीजेपी कौन सी राजनीति कर रही है। और यही कारण है दोस्तों जो अब इस सरकार की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नज़र आने वाली हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों, इस सरकार की जो नीतियां हैं और ख़ास करके ये जो सरकार कर रही है उसके ख़िलाफ़ एक ना एक दिन किसान वापस सड़कों पर उतरेंगे। और वही हो रहा है। इसलिए भी उतर रहा है कि आपने उनसे वादा किया था आप एमएसपी की गारंटी दोगे, तमाम जिनके ऊपर झूठे मुकदमे वो वापस ले लोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा दोस्तों। आज तक उनके जो ख़ास कर ट्रैक्टर वगैरह भी वो लिए गए थे, जब्त उनको नहीं छोड़ा गया है। यहाँ तक कि जो झूठे मुकदमे लगाए गए थे वो भी लगे हुए हैं। तो किसान फिर आपकी बात क्यों माने? जब आप किसानों की कोई बात नहीं मानना चाह रहा है, जब आप किसानों को परेशान कर रहा हो, तो फिर क्या मतलब है दोस्तों उन चीज़ों का? ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपको बता दें चले इस दौरान कई लोग दोस्तों बेचारे घायल भी हुए थे। कईयों के तो ऐसा हालात है दोस्तों कि अब वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। अभी मैं देख रहा था कल के एक व्यक्ति जो है उन्होंने एक विदेशी जो लेडी है उनसे शादी की थी। वो किसान आंदोलन में आए थे, जाते दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद अब वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाते। उनकी वाइफ ही उनका ध्यान रखते। तो आप समझिए कई लोगों ने बलिदान दिया दोस्तों, कई लोग इस किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे, आपको याद होगा। लेकिन मोदी सरकार ने एक ट्वीट तक नहीं किया था और किसानों ने साफ कर दिया कि अब की बार की लड़ाई तो आर पार की होगी। या तो दोस्तों अब ये सरकार नहीं है या फिर किसान नहीं, सीधी सी बात है, किसान अपना हक लेकर जाएंगे। अब की बार उन्होंने साफ कर दिया कि किसान की जो हालत ख़राब हो रही है उसकी ज़िम्मेदार बीजेपी है। और ख़ास कर कुछ ऐसे लोग दोस्तों जो इस सरकार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, हमें पता चल चुका है वो कौन लोग हैं दोस्तों जो इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। और आप भी समझते हैं कि वो लोग कौन हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसानों तो इस देश का सबसे बड़ा वो है अन्नदाता जो अन्न उगाता है, लेकिन उसको भी हक नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा हम नहीं डालेंगे किसानों को जेल में। केंद्र सरकार की ये मांग बेफजूल की है। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने सुझाव दिया था अरविंद केजरीवाल को कि वानखेड़े स्टेडियम को जो है वो जेल में तब्दील कर दिया जाए और तमाम वहाँ पर जितने भी वो लोग हैं ख़ास करके ये किसान, इन लोगों को जो यहाँ पर जेल में डाल दिया जाए एक तरीके से। तो अरविंद केजरीवाल ने अब इस प्रस्ताव को नकार दिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फ़िलहाल हम इस प्रस्ताव को नकारते हैं, जेल में डालना गलत है किसानों को। दिल्ली से केजरीवाल ने केंद्र के प्रस्ताव को किया खारिज।
आपको बताते चलें, उन्होंने साफ कहा है कि फ़िलहाल हम स्टेडियम को जेल नहीं बनाएंगे और सीधी सी बात यह है कि किसानों को जेल में डालना गलत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो अपनी सही मांगे लेकर आ रहे हैं, उनकी मांगे गलत नहीं हैं और इसीलिए दोस्तों अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि पंजाब के किसान उनके साथ हैं, सपोर्ट भी करते हैं। इसलिए केजरीवाल ने किसानों के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया, उल्टा केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया है। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि किसानों को रोककर किसको क्या मिलेगा। किसानों का सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। आज किसान हैं, कल जब किसान बीजेपी से पलट जाएगा तो वो इसको सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। और ये सबसे बड़ी बात भी है दोस्तों, किसानों को सत्ता से बाहर, किसान ही हैं जो बीजेपी को अब सत्ता से बाहर निकलवा सकते हैं। तमाम देश के किसानों को एकजुट हो जाना चाहिए। एक मत में मैं तो कहता हूँ वोट दो और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दो। अब दोस्तों कांग्रेस एमएसपी देगी, उसने वादा किया है कि जैसे ही उनकी सरकार बनती है वो किसानों को उनका सही हक और दोस्तों जो ख़ास करके एमएसपी की गारंटी है वो दी जाएगी। मतलब साफ है दोस्तों कि राहुल गांधी देश के अगर अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो देश की न सिर्फ तरक्की होगी बल्कि दोस्तों राहुल गांधी ने सोच लिया है कि देश को क्या दिया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी दोस्तों देश के एक बहुत बड़े नेता हैं और ख़ास कर हम ये मानते हैं कि राहुल गांधी जो जहाँ से पढ़े लिखे हैं दोस्तों वो बहुत अच्छी जगह है और राहुल गांधी को पता है कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारना है। उनके पास कई ऐसी चीज़ें हैं, प्लान है जिससे राहुल देश को एक अलग राह पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं लेकिन बीजेपी पर भरोसा मत करना, एक बार इन्हें उखाड़ कर फेंक दो, फिर देखो कांग्रेस आपकी मदद करेगी। ख़ास करके कांग्रेस जो है इनको तमाम मुद्दों पर दोस्तों वो दे देगी। लेकिन हमने आपको एक चीज़ साफ बताई थी कि अब काफ़ी कुछ जो यहाँ पर बड़े बदलाव होने वाले हैं जिसमें दोस्तों ये साफ चीज़ें आ जाती हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अब संजय रावत ने बीजेपी को घेर लिया। संजय रावत का कहना है कि बीजेपी किसान, मजदूर और मासूमों के साथ गलत अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि ये सरकार ना किसानों की है ना गरीबों की है, सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों की है। दरअसल दोस्तों अडानी अंबानी के लिए मोदी सरकार के पास करोड़ों रुपए है माफ़ करने को, किसान को एमएसपी देने को पैसा नहीं है। मोदी सरकार को खुद के लिए रोज़ाना 2-3 लाख रुपए के 2-3 सूट दिन में बदल लेते होंगे। एक सूट की 2-3 लाख रुपए कीमत होती है, जूते 1-8 लाख रुपए के होते हैं। तो ऐसे में आप समझिए दोस्तों इन सब के लिए तो पैसा है, खुद के लिए प्राइवेट जेट खरीदने के लिए पैसा है, यहाँ तक कि दोस्तों एनआरसी CAA का बिल पास कराने के लिए करोड़ों रुपए देने को है बीजेपी के पास। लेकिन बेचारे गरीब, मजदूर और किसानों के लिए पैसा नहीं है। वाह भाई, मतलब मीडिया को देखिए आप कितनी चालाकी। मीडिया कहती है अगर सरकार ने एमएसपी दी तो देश बर्बाद हो जाएगा, कर्जे में डूब जाएगा। मतलब आपके मोदी जी अपने प्रचार में करोड़ों रुपये फूक रहे हैं, जगह जगह वो प्रचार कराना है दोस्तों। आप समझिए जहाँ पर भी जाओ, आप रेलवे स्टेशन चले जाओ, हवाई अड्डे चले जाओ, मोदी के नाम के एडवर्टाइज चलते रहते हैं। जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते हैं। जब भी मोदी जी रैलियाँ करते हैं, करोड़ों में उनकी रैली होती है दोस्तों, लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं रैलियों में। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर ये पैसा जनता में लगेगा तो क्या देश का दोस्तों सुधरना तय नहीं है? लेकिन सरकार, दरअसल सच्चाई ये है दोस्तों कि सरकार कुछ भी चीज़ सुनना ही नहीं चाहती। और ऐसे में दोस्तों सरकार की जो नीतियां हैं वो एक तरीके सामने आ चुकी हैं कि ये सरकार दोस्तों क्या कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फट पड़े दोस्तों। जी हाँ, तेजस्वी बोले बिहार में हम रोकेंगे बीजेपी को, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले लोग बिहार से, हम इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने प्रतिज्ञा ले ली है कि वो अब नीतीश के बखिया उधेड़ने वाले हैं, खास करके बीजेपी की, क्योंकि उन्होंने नीतीश के सामने चैलेंज किया है कि वो ही बीजेपी को बिहार में रोकेंगे। दोस्तों तेजस्वी का कद और बढ़ा दिया है। तेजस्वी अकेले तो हो गए दोस्तों, लेकिन तेजस्वी अब और मजबूत हो गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो काम किया है सिर्फ 1-2 महीने में, वो जनता याद रखेगी। जो नीतीश इतने दिनों से नहीं कर रही थी, बीजेपी और नीतीश, वो तेजस्वी यादव ने करके बताया दोस्तों। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों ऐसे